भारत में अगर वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाए तो भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। वन नेशन वन टैक्स का मतलब इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाए, जीएसटी खत्म कर दिया जाए, टोल टैक्स खत्म कर दिया जाए, रोड टैक्स खत्म कर दिया जाए, वैट खत्म कर दिया जाए, टीडीएस खत्म कर दिया जाए। भारत के अंदर जो टैक्स लगते हैं इंटरनल, वो सारे टैक्स खत्म कर दें। हाँ, कस्टम रखें, एक्साइज ड्यूटी रखें, जो बाहर से सामान आ रहा है या जा रहा है उसका टैक्स रखें, लेकिन भारत के अंदर जो टैक्स लग रहे हैं अगर इनको खत्म कर दिया जाए और वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाए, यानी सारे इनकम वाले टैक्स खत्म, एक्सपेंडिचर वाला टैक्स शुरू कर दिया जाए, तो 50% समस्या खत्म हो जाएगी। और हमारे देश में पहले था ये, आचार्य चाणक्य के समय में वन नेशन वन टैक्स था और उस समय हमारी जीडीपी 40% के आसपास थी दुनिया की। आज कहाँ पे है? हम 2 डिजिट पहुँचने में भी 8%, 9%, 7%, इसी में हम झूल रहे हैं। हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लेकिन इस सिद्धांत पे हमने कभी काम ही नहीं किया। उदाहरण के लिए, घूसखोरी कैश में होती है, कमीशनखोरी कैश में होती है, दलाली कैश में होती है, कटमनी कैश में होती है, तोलाबाजी कैश में होती है, मिलावटखोरी कारोबार कैश में होती है, मुनाफाखोरी कैश में, जमाखोरी कैश में, नशा तस्करी कैश में, मानव तस्करी कैश में, हथियारों की तस्करी कैश में। अब पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो यानी कैश खत्म कर दिया जाए तो ये इतनी जो समस्याएं हैं, घूसखोरी, मिलावटखोरी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, ये बहुत हद तक कम हो जाएगी। काला धन कैसे जनरेट होता है? कैश में। हवालाबाजी कैसे होती? कैश में। कबूतरबाजी कैसे होती? कैश में। लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग छांगुर जलालुद्दीन कैसे कर रहा था? कैश में। लैंड जिहाद की फंडिंग छांगुर जलालुद्दीन कैसे कर रहा था? कैश में। ड्रग का कारोबार कैसे चलता है? कैश में। घुसपैठियों की फंडिंग कैसे होती है? हर घुसपैठियों को 2-2, 3-3 लाख रुपए दिया जाता है, वो भी कैश में। धर्मांतरण जिहाद की फंडिंग कैसे होती है? कैश में। आपके जो जनसंख्या विस्फोट करने की फंडिंग हो रही है, एक एक बच्चे पैदा करने पे 2 से 3 लाख रुपए मिल रहा है, ये किस में हो रहा है? ये भी कैश में। यानी अगर कैश कंट्रोल कर दिया जाए, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए और वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाए, तो आपका लफ्ज़ जिहाद भी रुकेगा, लैंड जिहाद भी रुकेगा, धर्मांतरण भी रुकेगा, जनसंख्या विस्फोट भी रुकेगा और घुसपैठ भी रुकेगी। इसी तरीके से थाने का भ्रष्टाचार कैश में, तहसील का भ्रष्टाचार कैश में, झूठी वसीयत कैश में, झूठी विरासत कैश में, झूठा आधार कैश में, झूठा एज सर्टिफिकेट कैश में, झूठा डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैश में, झूठा फर्जी इनकम सर्टिफिकेट कैश में। तो अगर कैश को रोका जाए, न रहेगा बांस न बजे बांसुरी, तो ये जितने फर्जीवाड़े वाले काम हो रहे हैं ये भी रुकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी वाला कैश में, पासपोर्ट फर्जी कैश में, हॉस्पिटल बदहाल है, मूल कारण है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार किस में होता है? कैश में। स्कूल बदहाल है, सरकारी स्कूल बदहाल है, छत गिर रही है, बच्चे मर रहे, क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार हो गया। और भ्रष्टाचार तब होता है जब आपका कानून घटिया हो और बड़ी करेंसी हो। तो यानी अगर हम कैश को रोके तो भ्रष्टाचार रुकेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा तो जो सरकारी स्कूल बदहाल है वो भी ठीक हो जाएगा और जो सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है वो भी ठीक हो जाएगा। आतंकवादियों की फंडिंग कैश में, माओवादियों की फंडिंग कैश में, अलगाववादियों की फंडिंग कैश में, नक्सलियों की फंडिंग कैश में, जिहादियों की फंडिंग कैश में। भारत को बर्बाद करने के लिए जो 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, उसमें काफ़ी अमाउंट कैश में खर्च होता है, कैश में आता है, कैश में खर्च होता है। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब आप सोच रहे होंगे कि वन नेशन वन टैक्स से भारत को टैक्स कैसे मिलेगा? पहले तो आप समझिए ज़रा, ये जो जीएसटी डिपार्टमेंट है ये क्या करता है? कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई जीडीपी को बढ़ाता है? नहीं। ये जो अपना जीएसटी डिपार्टमेंट है, लोगों से जीएसटी इकट्ठा करता है, सरकार को देता है। तो जीएसटी इकट्ठा करने में, जीएसटी डिपार्टमेंट चलाने में 1,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। यानी जितना वसूली करता है उसका बड़ा हिस्सा उसके ऊपर खुद ही खर्च हो जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है? इनकम टैक्स की वसूली करता है और जितनी वसूली करता है उसका एक बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला पे खर्च हो जाता है। ये वैट डिपार्टमेंट, कितने लोग लगे पड़े हैं, वैट भर रहे हैं, वैट भर रहे हैं, वैट भर रहे हैं। टीडीएस में कितने लोग, हज़ारों लोग लगे पड़े हैं। बैंक के एम्प्लॉय भी परेशान है, बिजनेसमैन भी परेशान है। और ये जो वन नेशन वन टैक्स होगा, इससे केवल भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, इसके अलावा व्यापारियों का शोषण बंद हो जाएगा, व्यापारियों को मानसिक शांति मिलेगी। अभी जो उनका 20% टाइम केवल और केवल कागज को ही भरने में लग जाता है, अगर वो 20% टाइम बचेगा, वो टेंशन फ्री रहेंगे, तो वो अपना व्यापार बढ़ाएंगे। व्यापार बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। अब इसमें करना क्या है? करना केवल ये है कि 100 रुपये से बड़े नोट बंद करना है। आप ये कह रहे हैं फिर व्यापार तो कैश में होता है। अरे भैया,
100 रुपये से बड़े नोट की ज़रूरत है कि नहीं है, पहले इसको समझिए। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं। आप अपने पे ही कभी आजमा के देख लेना, या आपके परिवार में मान लीजिए 10 आदमी हैं, उस 10 आदमी से में कितने ऐसे लोग हैं जो 100 रुपये से ज़्यादा पर डे खर्च करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो 100 रुपये से कम खर्च करते हैं। 80% पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं, यानी उनको 100 रुपये से बड़े नोट की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए आपके परिवार में कोई एक आदमी या 2 आदमी ऐसा है जो 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करता है। स्वाभाविक सी बात है, उसके पास एटीएम है, पेटीएम होगा, भीम होगा, यूपीआई होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, कुछ न कुछ जरूर होगा। और कुछ हो न चाहे हो, आधार तो है ही है। भारत में 130 करोड़ आधार बना हुआ है। 150 करोड़ की जनसंख्या में 130 करोड़ आधार। तो केवल बच्चों का आधार नहीं है, बाकी बूढ़े सबका आधार है। 225 करोड़, अभी तो लगभग 250 करोड़ हो चुके हैं। 250 करोड़ बैंक खाते हैं भारत में। अगर आप उसमें सेविंग बैंक अकाउंट जोड़ लीजिए, जनधन अकाउंट जोड़ दीजिए, करंट अकाउंट जोड़ लीजिए, सारे तरीके के जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं सरकारी और प्राइवेट मिला के जोड़ लीजिए, तो भारत में 250 करोड़ बैंक खाते हैं। जनसंख्या 150 करोड़, खाते 250 करोड़, यानी हर परिवार में 3-4 खाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके एक एक व्यक्ति के 2-2, 3-3 खाते हैं, ऐसे भी है। जो सरकार की किसान सम्मान निधि आती है वो गरीबों को आती है, गाँव के लोगों को आती है, और वो बैंक में आती है। यानी गांव का गरीब से गरीब आदमी भी बैंक से जुड़ा हुआ है, उसको बाकायदा किसान सम्मान निधि आ रही है। 55 करोड़ जनधन खाते खुले हुए हैं। जनधन खाता किसका खुलता है? जिसकी इनकम, एनुअल इनकम 50,000 से कम हो, यानी वो भी गरीब से गरीब आदमी जनधन खाता जिसके पास है, उसके पास रुपए कार्ड है। और वैसे भी गरीब आदमी ऐसा कोई सामान बहुत रेयर खरीदता है जिसकी एमआरपी 5,000 से ज़्यादा हो। आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, जिस सामान की एमआरपी 5,000 से ज़्यादा होती है उसको कौन खरीदता है? क्या आदिवासी खरीदता है? क्या नहीं खरीदता। और वैसे भी आदिवासी भी काफ़ी समझदार हो गए, अब वो भी ट्रांजैक्शन करने लग गए। और मान लो आदिवासी कितनी चिंता, तो भाई ठीक है, आदिवासी एरिया में इसको हम छोड़ सकते हैं, भाई ठीक है, वहाँ पे आप 5,000 नहीं, वहाँ 10,000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, चलो वो भी बात समझ में आती है। लेकिन 100 रुपये से बड़े नोट की ज़रूरत किसको है? किसी को नहीं है। 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने में तो किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हाँ, सफ़ेद पोस्ट नेताओं और नौकरशाहों को दिक्कत आएगी। और आज 130 करोड़ आधार होने के बावजूद आज तक कानून नहीं हमने बनाया कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए। इसका मतलब सफ़ेद पोस्ट नेता, भ्रष्ट नेता और नौकरशाह नहीं चाहते हैं कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए। अगर इसको प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत हद तक भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और जब 100 रुपये से बड़े नोट बंद हो गया, 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो गया, प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो गई, सारे टैक्स खत्म हो गए, जो टैक्स चोरी भी रुक गई। अब सवाल आया कि सरकार को पैसा कैसे आएगा? सरकार को पैसा ऐसे आएगा कि जो व्यक्ति कुछ भी सामान खरीदेगा उस पर वो 2% एक्स्ट्रा दे देगा। यानी 1,000 रुपये का अगर टी शर्ट खरीदा तो उसको 1,020 दे देना है। अगर किसी ने 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदा तो उसको 10,200 ही देना है। 2% एक्स्ट्रा देना, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है 2% एक्स्ट्रा। मैं कहता हूं सरकार की आय डबल हो जाएगी। न इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की ज़रूरत, न जीएसटी डिपार्टमेंट की ज़रूरत, न टोल टैक्स डिपार्टमेंट की ज़रूरत, न रोड टैक्स डिपार्टमेंट की ज़रूरत, न वैट डिपार्टमेंट की ज़रूरत। सारे डिपार्टमेंट भी खत्म हो जाएंगे। इसके बावजूद सरकार को बैठे बैठे बिना किसी ताम झाम के डबल इनकम हो जाएगी, डबल। और लोग खुश होके देंगे। क्यों? व्यापारी भी खुश होकर देगा जब उसको कोई टैक्स ही नहीं जमा करना। मिडिल क्लास भी आराम से 2% देता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका इनकम टैक्स बच गया। गरीब आदमी का भी आराम से कोई दिक्कत नहीं है। और आज की डेट में संभव इसलिए है, आज की डेट में आप आलू प्याज खरीदिए, टमाटर खरीदिए, सब्जी वाला भी ऑनलाइन लेने लग गया, चाय वाला भी ऑनलाइन लेने लग गया, पान वाला भी ऑनलाइन लेने लग गया, पंचर वाला भी ऑनलाइन लेने लग गया, गोलगप्पे वाला भी ऑनलाइन लेने लग गया। सब ऑनलाइन ले रहे हैं। इतना मतलब पिछले 10 साल में, और इसका पूरा श्रेय माननीय मोदी जी को जाता है, प्रधानमंत्री जी को जाता है। ये जिस तरीके से नीचे तक लोग ऑनलाइन पेमेंट लेने लग गए, इसका पूरा का पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। जनधन खाते का पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अब डिमांड करिए 1 नेशन 1 टैक्स की। व्यापारियों के लिए अच्छा, मिडिल क्लास के लिए अच्छा, अपर क्लास के लिए अच्छा, गरीब के लिए भी अच्छा, अमीर के लिए भी अच्छा। और सबसे बड़ी बात, भारत में भ्रष्टाचार अपराध 50% कम हो जाएगा। क्योंकि सारे के सारे अपराध, किडनैपिंग लोग करते हैं, वो कैसे लेते हैं? कैश में। फिरौती वाला कारोबार कैश में।
जितने भी अपराध होते हैं सब कैश में चलते हैं, जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं ज़्यादातर कैश में चलते हैं, जितने देश विरोधी गतिविधियाँ होती वो सब कैश में चलते हैं। जब कैश बंद हो जाएगा और लोग अगर कैश ले भी लेंगे तो क्या करेंगे, पैसा खाएंगे थोड़ी। मान लो कोई जासूसी करने के लिए कैश ले भी लिया तो खाएगा थोड़ी, जैसे ही खर्च करेगा पकड़ा जाएगा। तो जासूसी बंद होगी, गद्दारी बंद होगी, देशद्रोह बंद होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो जो लोग राजनीति में केवल लूटने के लिए आते हैं कि 5 करोड़ लगाओ 50 करोड़ कमाओ, वो भी आना बंद कर देंगे। तो वन नेशन वन टैक्स से अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो जातिवाद भी खत्म होगा, भाषावाद भी खत्म होगा, क्षेत्रवाद भी खत्म होगा। वन नेशन वन टैक्स से माओवाद नक्सलवाद दम तोड़ देगा। वन नेशन वन टैक्स से अलगाववाद बहुत कम हो जाएगा। वन नेशन वन टैक्स से लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ बहुत कम हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू करने की मांग करिए।